नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को अदालत में देखने की बात कही है, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को कानूनी धमकी दे डाली है। अब इस बात को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो बौखलाई हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब वो उन्हें उनका पसंदीदा बिस्किट कुरियर करवाएगी और ये जो धमकियां हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा अपने पास रखें। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत इस तरीके से बातें करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि वहीं जनता इस बयान के बाद, इस बातों के बाद भड़की हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि कैसे किसी पार्टी की प्रवक्ता इस तरीके से असम के सीएम को अपमानित कर सकती हैं और उनके खिलाफ इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं कि उनको वो उनका पसंदीदा बिस्किट भिजवाएंगी। लुई शर्मा इस तरीके की टिप्पणी कर रही है। बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कल और इसमें उन्होंने अडानी मामले पर बोलते हुए अपने 5 नेताओं के नाम गिनवाए थे, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर अडानी के नाम पर इन तमाम नेताओं पर तंज कसा था, जिसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा का ये ट्वीट सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं अब उनका जवाब वो कोर्ट में देंगे, यानी कि लीगल तरीका अपनाने की बात हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा की गई। लेकिन इस ट्वीट के बाद सुप्रिया श्रीनेत रिप्लाई करती हैं और इस तरीके से अपमान जो है वो असम के सीएम का करती हुई नजर आ रही हैं। तो कई लोग जो कि हेमंता बिस्वा शर्मा का यहाँ पर फेवर लेते हुए दिखाई दिए और एक बार फिर से सुप्रिया श्रीनेत को ट्रोल करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि लोगों ने ये तक कह दिया कि देश में एक जमाने में सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस पार्टी आज कुरियर पार्टी बन गई है, जो कि लोगों को बिस्किट कुरियर करवाने का काम कर रही है। तो वहीं कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि अगर इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा तो देर नहीं लगेगी जब कांग्रेस पार्टी का नामो निशान भी मिट जाएगा और जहां लोग 2024 में एक बार फिर से वापसी का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आएगी, तो अगर इसी तरीके से बयानबाजी चलती रही कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, इसी तरीके की हताशा दिखती रही, तो 2024 क्या अगले 100 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस बनाम हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच बयानबाजी की शुरुआत अडानी पर राहुल गांधी के ट्वीट और 20,000 करोड़ रुपए के बयान से शुरू होती है। बता दें, राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं जिनमें कि वो अडानी लिखा हुआ शब्द होता है, लेकिन इसी शब्दों में वो अपने पूर्व कांग्रेस नेताओं के नाम भी मेंशन करते हैं, जिनमें से 5 नेता शामिल हैं: गुलाम नबी आजाद, सिंधिया, हेमंता बिस्वा शर्मा, किरण कुमार रेड्डी और अनिल एंटनी। अब बता दें, इसके बाद से ही तमाम नेताओं ने रिप्लाई किया है। बता दें, जहां ए के एंटनी ने इसका रिप्लाई किया तो वहीं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर ये कहा कि ये हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड स्कैम से अपराध की आय को कहां छुपाया है और आपने ओतावियो क्वात्रोची को कई बार भारतीय न्याय के शिकंजे से कैसे निकलने दिया। अब कोर्ट ऑफ लॉ के तहत हम आपसे कोर्ट में मिलेंगे। जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत यहां पर भड़क जाती हैं और बौखलाते हुए ट्वीट कर लिखती हैं, लुई बर्गर शर्मा खाली धमकियां क्यों दे रहे हैं, मुझे अपना पता दो, हम आपको आपकी पसंदीदा बिस्किट भेज देंगे। जिसके बाद क्या था, लगातार लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, लोगों के रिएक्शन सामने आए और लोगों का ये कहना है कि जब जब आप सोचते हैं कि अब शायद कांग्रेस पार्टी के बोलने का लहजा जो है वो नीचे गिरता जा रहा है, तभी अचानक से एक शॉकिंग स्टेटमेंट फिर से आता है और उससे भी नीचे जो बयानबाजी है, निचले स्तर की बयानबाजी वो शुरू हो जाती है और एक बार फिर से एग्जाम्पल जो है वो सुप्रिया श्रीनेत के रूप में देखने को मिला कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। बता दें कि कांग्रेस छोड़ने से पहले राहुल गांधी के साथ हेमंता बिस्वा शर्मा की मुलाकात का संदर्भ देते हुए असम के सीएम ने खुद बताया था कि कैसे अगस्त 2015 में कांग्रेस छोड़ने से पहले हेमंता नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात
की थी और उस मुलाकात को याद करते हुए हेमंता ने कहा था कि बैठक में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसी थाली में बिस्कुट खाया जहां से राहुल गांधी का कुत्ता पिडी भी बिस्कुट खा रहा था। राहुल गांधी नेताओं की बात सुने बिना अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे, यानी कि वहां पर जो नेता मौजूद थे उनकी बातों को अनदेखा कर रहे थे, उन्हें सुनना वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे और इसके बजाय अपने कुत्ते को वो ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। बता दें कि इसी मामले के बाद से ही शनिवार को राहुल गांधी के ट्वीट से नया विवाद शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने ये कहा कि कांग्रेस के पूर्व सांसद सोशल मीडिया ट्रोल की तरह काम कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के जो बोलने का तरीका है वो सबसे ज्यादा निचले स्तर पर गिरता जा रहा है, इस चीज को लेकर के लोग जो है काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इसी ट्विटर पोस्ट पे ट्वीट किए हैं, कमेंट किए हैं, रिएक्शन दिए हैं। बता दें कि प्रमोद मिश्रा नाम के एक यूजर लिखते हैं कि देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के सीएम का पता नहीं जानती, तो ये आपका जो दावा है कि आप भारत को पूरी तरीके से जानती और समझती हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो वहीं निशांत नाम के एक यूजर लिखते हैं कि जिस तरह हेमंता जी कांग्रेस और शहजादे का पर्दाफाश करते हैं वो काबिले तारीफ है और ये सुप्रिया जी की तरह हताशा दिखाने पर मजबूर करता है। इसी के साथ ही एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आपकी भाषा के माध्यम से आपकी नफरत साफ तौर से दिखाई दे रही है। कांग्रेस की 2024 की अंतिम डूबती कहानी में आप बड़ी भूमिका निभाएंगी। इसी के साथ ही तमाम ट्विटर यूजर हैं जो कि लगातार अपने रिएक्शन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि इस प्रकार की भाषा और ऐसे ट्वीट के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 100 सालों में भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी भी धीरे धीरे सुप्रिया श्रीनेत की शैली में ट्वीट करने लगे हैं। इसी के साथ ही एक यूजर लिखते हैं राजनीति को 1 मिनट के लिए किनारे कर दें। एक प्रवक्ता को क्या एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का चयन करना चाहिए? इस तरीके के जो अल्फाज हैं वो बोलनी चाहिए। इसी के साथ ही एक यूजर ने पूछा कि हेमंता दास से इतनी नफरत आखिर क्यों है? क्या उनका जो झुकाव है वो हिंदू की ओर होता जा रहा है इसलिए, या उनके उपनाम शर्मा है इस कारण से? क्या ये उनकी असमिया पहचान के कारण है या जिस तरीके से उनकी पकड़ उत्तर पूर्वी के राज्यों में बनी हुई है इस वजह से? यानी कि यहाँ पर ट्विटर यूजर ने सीधे तौर पर हेमंता विश्व शर्मा को लेकर के बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा का जो झुकाव है हिंदू धर्म के प्रति है, जैसे कि उनका जो सरनेम है वो शर्मा है, या फिर जो उनकी एक पकड़ है अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में खासकर असम में, क्या यही है नफरत की वजह जो कि इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करने पर सुप्रिया श्रीनेत उतर आई हैं? बता दें कि इससे पहले भी कई बार सुप्रिया श्रीनेत इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। खासकर अगर टीवी डिबेट्स में देखा जाए तो सुप्रिया श्रीनेत इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं। भले ही उनके सामने कोई महिला प्रवक्ता हो या पुरुष प्रवक्ता हो, वो इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि ट्विटर में तो लोगों ने उन्हें एक नया उपनाम दिया है और लोग उन्हें बाकायदा गाली वाली आंटी कह के पुकारते हैं और इसी नाम से सुप्रिया श्रीनेत को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रिया श्रीनेत की जो बयानबाजी है या फिर जो उनके ट्वीट करने का तरीका है वो बदलते हुए नहीं दिखाई देता। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।